हेलो हेलो भाई लोग, सभी का स्वागत है हम लोग के फिर से नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। और हम लोग इसमें से फटाफट इसको समझते चलेंगे। वीकेम जितना होना था वो हो गया, क्योंकि हम लोग को फटाफट चीजें खत्म करनी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीकेम करूँ या चीजें करूँ। मेरे को आपको टॉपिक समझाना है, देन मेरे को आगे निकल जाना है। ठीक है, आपका काम है टॉपिक समझना, मेरा काम है टॉपिक समझाना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है तथ्यता मान्यता और जो विदिता मान्यता होती है उसमें मैं अंतर बताना। एक होती है तथ्य की मान्यता, होती है विदित मान्यता, उसके बारे में मैं अंतर उसमें बताना, यानी कि उसमें डिफरेंस बताना है। मान्यता के जो विधिक परिणामों का हमें इसके साथ साथ वर्णन भी करना है। जो मान्यता होती है उसके जो विधिक परिणाम होते हैं उसके साथ साथ हमें उनका वर्णन भी करना है। चलो भाई देखते जाते हैं फिर कि तथ्यता मान्यता, ये तथ्यता मान्यता यानी कि डिफेक्टो मान्यता और विदिता विधिक या विदिता मान्यता जो डी ज्यूरे पहले डिफेक्टो फैक्टर पे इफेक्ट्स पे होती है, और डी ज्यूरे या ज्यूरिडिक्शन के द्वारा जो मान्यता बनाई जाती है उसके में अंतर और मान्यता के विधिक परिणाम क्या है वो समझेंगे सरल भाषा में परीक्षा योग में विस्तार के साथ। ठीक है, अब पहले समझते हैं परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। क्या है मान्यता? अगर मान्यता मान्यता आप चिल्ला रहे हो तो मान्यता है क्या? रिकॉग्निशन है क्या? तो उसके बारे में समझेंगे कि मान्यता है रिकॉग्निशन अंतरराष्ट्रीय कानून में किसी राज्य या सरकार को किसी अन्य राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना। यानी मान्यता या रिकॉग्निशन माने होता है, रिकॉग्नाइजेशन जो भी बोलो, कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून में, जो यानी कि इंटरनेशनल जो लॉ में किसी राज्य या सरकार को किसी अन्य राज्य द्वारा आधिकारिक या एक अधिकार के तौर पर स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना या स्वीकार करने का राजनीतिक कानूनी कदम है। यह स्वीकार या किसी को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, यानी इसको रिकॉग्नाइज करने का या मान्यता प्रदान करने का क्याया राजनीतिक कानूनी कदम है कि वह संस्था अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैध रूप से व्यवहार कर सकती है। कि यह इसीलिए एक्सेप्ट करने से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि वह संस्था जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैध रूप से, या एक तरीके से देखा जाए तो जो एक तरीके लीगल तरीके से व्यवहार कर सकती है। मान्यता दो रूपों में आती है। कौन कौन सी होती है? एक तथ्यता और एक होती है विदित या विधिक, यानी एक डिफेक्टो होती है और डिज्यूरे होती है। ठीक है, तथ्यता मान्यता भाई देख लेते हैं तथ्यों पे, या डिफेक्टो मान्यता कौन सी होती है। ठीक है, सरल शब्दों में देखें तो इसका अर्थ होता है जब कोई राज्य किसी नई सरकार या वास्तविक शासक को प्रयोग में आ रहे नियंत्रण के आधार पर अस्थायी या व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर लेता है। कि जब कोई राज्य क्या होता है, किसी नई सरकार, कोई नई सरकार हो गई या कोई वास्तविक शासक हो गया, कोई क्या हो गया, वास्तविक शासक हो गया, उसको प्रयोग में आ रहे, उसके प्रयोग में आ रहे नियंत्रण के आधार पर, जो उसके प्रयोग में आ रहे जो नियंत्रण है उसके आधार पर अस्थायी यानी कि अनस्टेबल और एक व्यावहारिक रूप से क्या करता है, स्वीकार कर लेते, या तो टेम्परेरी या व्यावहारिक रूप से वो स्वीकार कर लेता है, पर वैधानिक या कानूनी रूप से या कानूनी पूर्ण स्वीकारता नहीं करता। मतलब एक विधिक तरीके से नहीं करता, लेकिन एक अस्थायी टेम्परेरी या स्टेबल या एक व्यावहारिक रूप से, ठीक है, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो डिफेक्टो मान्यता होगी। ठीक है, इसका स्वरूप कैसा होता है कि व्यावहारिक रहेगा, अस्थायी रहेगा, अनस्टेबल रहेगा और साथ में सीमित प्रभाव रहेगा, लिमिट्स उसमें लगी रहेंगे, लिमिटेड इफेक्ट्स रहेंगे। उद्देश्य इसके क्या होते हैं कि जो व्यावहारिक हित होता है, यानी दूतावास खोलना, व्यापार जारी रखना, कूटनीतिक संपर्क रखना, परंतु यह स्वीकार नहीं करता या नहीं करती कि वह सरकार पूरी तरह वैध है। मतलब उद्देश्य इसका यही रहता है कि जो व्यावहारिक हित होगा, यानी दूतावास खोलना, व्यापार जारी रखना, कूटनीतिक संपर्क रखना, ये हो सकता है, लेकिन परंतु ये स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करती है कि वह सरकार जो है वो पूरी तरह वैध है या नहीं है। आप देखते चल रहे हैं लक्षण इसके क्या होते हैं कि सीमित अधिकार, एक तरीके से लिमिटेड अधिकार हो गए, पूर्ण दूतावास या व्यापक संधियां नहीं कर सकता, वो समय के साथ बदले जा सकते हैं या हटाए भी जा सकते हैं, समय के साथ साथ आगे वो बदले भी जा सकते हैं या हटाए भी जा सकते हैं। आगे चलते हैं कि विदित या विधिक डिज्यूरे मान्यता सरल शब्दों में क्या होगी कि अर्थ देखें तो कानूनी और पूर्ण स्वीकार्यता, इसमें कानूनी रूप से, विधिक रूप से और जो पूर्ण स्वीकार्यता होती है उसके साथ में मान्यता देने वाला राज्य मानता है, इसमें मान्यता देने वाला राज्य मानता है कि वह सरकार या राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों पर पूरी तरह से वैध है। यानी कि अगर अमेरिका है वो इंडिया को एक तरीके से ज्यूरे, अगर डिफेक्टो तरीके से रख रहा है तो वो तो कभी भी किसी भी संधि में से हटा सकता है या किसी भी चीज से उसे नेगलेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसने डिज्यूरे तरीके से उसको रखा है, पहले डिफेक्टो रखा है तो हटा देगा, डिज्यूरे रखा है तो उसे वो मानते हैं सभी राज्य मिलकर, या कोई भी पर्टिकुलर राज्य मानता है कि उस अंतरराष्ट्रीय कानून में मानकों को पूरी तरह से वो वैध है, वो कोई भी कार्य करेगा वो पूरी तरीके से वैध होगा, लीगल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो स्वरूप इसका रहेगा कि स्थायी, पूर्ण, कानूनी प्रभाव इसके अंतर्गत देखा जाता है।
साथ ही साथ उद्देश्य देखेंगे तो राजनीतिक कानून कानूनी स्थिरता की पुष्टि रहती है, राजनीतिक कानूनी स्थिरता की पुष्टि रहेगी। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अधिकार मान्य होने लगते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अधिकार होते हैं वो मान्य होने लगते हैं। यानी कि उदाहरण में देखें तो संधियां, राजनयिक संरक्षण, संधियां और जो राजनयिक संरक्षण होता है उसमें देखा जाए। यानी लक्षण इसके क्या रहेंगे, इससे उद्भूत अधिकार अधिक व्यापक होते हैं। जो उद्भूत अधिकार होते हैं या जो पर्टिकुलर अधिकार है या जो हमारे क्या है राइट्स है वो अधिक व्यापक होते हैं। और उनका जो प्रत्याहार है यानी जो विड्रॉल है वो करना कठिन हो सकता है, मतलब उसका नेग्लेक्शन करना बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस पर राजनीतिक कानूनी दायित्व बन जाते हैं, क्योंकि इस पर क्या बन जाते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक और कानूनी दायित्व बन जाते हैं। ठीक है, मुख्य अंतर इसमें क्या रहेगा कि तालिका के रूप में अगर देखा जाए तो सहज और समझ के लिए तथ्यता मान्यता में क्या होगा, ये व्यवहारिक है, अस्थायी है, नियंत्रण पर आधारित रहती है। लेकिन विदित मान्यता में क्या होता है, ये कानूनी है, स्थायी है, वैधता पर आधारित रहती है। वो व्यवहारिक है, ये कानूनी है, वो स्थायी है, ये स्थायी है, ये नियंत्रण पर आधारित है, ये वैधता पर आधारित है। तथ्यता में देखें, तथ्यता में सीमित कूटनीतिक वाणिज्यिक संपर्क रहते हैं। विदित विदित में पूर्ण कूटनीतिक संबंध और संधियां संभव है। ठीक है, लेकिन तथ्यता हटाई जा सकती है सरलता से, लेकिन विदित हटाना राजनीतिक रूप से भारी और कानूनी तर्क से कठिन हो जाता है। साथ ही साथ देखते चले कि जो मान्यता के विधिक या लीगल परिणाम विस्तार से देखें तो नीचे में प्रमुख प्रभाव दिए गए हैं जो मान्यता से उत्पन्न होते हैं या नष्ट भी होते हैं। पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय अधिराज्य या सॉवरेंटी व घरेलू प्रभाव क्या रहते हैं कि डिज्यूरे मान्यता देखी जाए यानी कि विधिक जो मान्यता है, विदिता जो मान्यता से उस संस्था की वैधानिकता स्वीकार हो जाती है, मतलब जो संस्था होगी या जो पर्टिकुलर सरकार होगी राज्यों को उसकी वैधानिकता वैधानिकता वो स्वीकार हो जाती है। दूसरे राज्यों के साथ पूर्ण विदेशी संबंध स्थापित हो, दूसरे राज्यों के साथ क्या होता है, जो पूर्ण विदेशी संबंध होते हैं वो स्थापित होते हैं। डिफेक्टो मान्यता से केवल व्यावहारिक बातचीत सहायता मिलती है, यानी डिफेक्टो जो मान्यता होती है उससे केवल व्यावहारिक बातचीत या सहायता मिलती है, परंतु यह घरेलू कानूनी मान्यता की तरह पूरी तरह असरदार नहीं होती, परंतु यह क्या होती है, घरेलू कानूनी मान्यता की तरह पूरी तरह असरदार नहीं होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो विदेशी अदालतों में अधिकार संबंधी मतभेद हो सकते हैं, और उदाहरण के रूप में देखें तो जो विदेशी अदालतों में जो अधिकार होते हैं वो अधिकार जो संबंधी मतभेद हो सकते हैं। संधियां यानी ट्रीटीज देखेंगे तो ट्रीटीज क्या होती है कि, और अंतरराष्ट्रीय अनुबंध देख लो, यानी कि जो भी पर्टिकुलर दो लोगों के बीच में ट्रीटीज हो रही, संधियां हो रही, बातचीत हो रही है, उसी को संधि कहते हैं। यानी सामान्यतः इसमें देखें जो मान्यता का परिणाम यह होता है, यानी जो एक तरीके रिकग्निशन जो भी बोले, रिकग्नाइजेशन जो भी कुछ कहे, तो उसका मान्यता का जो परिणाम होता है वो यह होता है कि मान्यता प्राप्त सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियों के लिए कानूनी व्यक्तित्व रखती है। यानी जो मान्यता प्राप्त सरकार है वो अंतरराष्ट्रीय जो संधियां होती हैं और उनके लिए कानूनी व्यक्तित्व रखती है। डी ज्यूरे मान्यता देखें तो मिलने पर उस सरकार द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय करारों को वैध माना जाएगा। यानी जो डी ज्यूरे मान्यता है, मिलने पर उस सरकार द्वारा किए गए जो अंतरराष्ट्रीय करार हो गए, जो भी उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी चीज हो रही है, जो भी बात हो रही है उनको वैध माना जाएगा। लेकिन डिफेक्टो स्थिति में केवल जिन करारों पर दूसरे राज्य ने सहमति दिखा दी हो वही लागू माने जा सकते हैं, पर विवाद संभव है, मतलब सहमति दिखाती है लेकिन ठीक है, लेकिन डिफेक्टो में भाई विवाद संभव है, लेकिन डी ज्यूरे में विवाद संभव नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ अब देखेंगे कि राजनयिक संबंध क्या होते हैं। राजनयिक संबंध को और दूतावास को देखें तो डिफेक्टो में क्या होता है, मान्यता से अक्सर कूटनीतिक प्रतिनिधित्व यानी विशेष रूप से सीमित या निचले स्तर पर या नीचे स्तर पर मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जहां पे डी ज्यूरे पर पूर्ण दूतावास रहेगा, कोई कूटनीति मतलब कोई व्यवहारिक दूतावास नहीं होता, इसमें पूर्ण दूतावास रहेगा, और राजदूतों का आदान प्रदान और संयुक्त राष्ट्र आदि संस्थाओं में भागीदारी अधिक सुगम होती है। मतलब राजदूत हो गए, हम लोग की तरफ से जो जाते हैं विदेश मंत्री या जो भी चीज होती है उनका आदान प्रदान बहुत आसानी से रहेगा, या जो भी चीजें उनका आदान प्रदान आना, उनके बीच में हम लोग के बीच में जो भी चीजें संबंध है उनका अच्छे से रहना डी ज्यूरे में, क्योंकि वो वैधानिक तरीके से, डिफेक्टो में वो एक तरीके से रखते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उसमें विवाद संभव रहता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आदि संस्थाएं जो भी चल रही हैं, यूएन हो गया या जो भी चीज हो गई, उसमें भागीदारी अधिक सुगम हो जाती है डी ज्यूरे में, लेकिन डिफेक्टो में इतनी सुगमता नहीं रहती है, आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो फैक्ट पे है। ये कोई चीज देखो यार, कोई चीज मुंह से बोलना है और कोई चीज कानून में लिख दी गई है, फर्क है ना। जो कुछ चीज कानूनन लिखी गई है, जैसे हमने बोला ये घर मेरा है, ठीक है, तो ये मुंह से बोल रहे हैं, और बोले कैसे कैसे मान ले, तो मानोगे तो तब ना जब हमारे पास दाखिल खारिज होगा, बैनामा होगा, उसका घर की जगह का जो भी कागज होंगे, जो भी कागज पत्र होते हैं वो तो मेरे पास होंगे, तभी तो तुम मानोगे, तभी तो वो लीगल तरीके से मेरा है। ऐसा तो कोई भी उठा के देगा ये
जली कोठी मेरी है, जो भी कोठी है वो मेरी है, वो मेरी थोड़ी है, जिनकी भैया की है, अली भैया की, जिनकी भी है वो उनकी रहेगी। ठीक है। फिर कानूनी उत्तरदायित्व देखें, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तराधिकार या स्टेट सक्सेशन क्या होता है। किसी सरकार की डिजूरे मान्यता, किसी सरकार की जो डिजूरे मान्यता मिलने पर वह सरकार, या सरकार का मतलब ये होता है वो राज्य भी हो सकता है, वो सरकार भी हो सकता है, मतलब एक तरीके से पूरे एक देश को मान लिया करो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है तो इसका मतलब वो देश में चल रही है बात। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी मानी जा सकती है अगर डिजूरे है। और मान्यता का स्वरूप यह भी प्रभावित करता है क्या पिछली सरकार के करार या ऋण नई सरकार पर आएंगे। स्टेट सक्सेशन कहते हैं इसे। विश्व व्यापार में यह जटिल और केस पर केस विषय है। ठीक है। कि मान्यता का स्वरूप यह भी प्रभावित करता है, डिफेक्टो होगी या डिजूरे, कि जो पिछली सरकार ने करार किया, जो ऋण लिए, या जो भी चीजें उन्होंने करी, वो आगे भी सरकार पे लागू होंगे कि नहीं होंगे। यह विश्व व्यापार या व्यवहार में यह जटिल है और केस पर केस विषय है। ठीक है, समझ में आ गया। कानूनी संरक्षण देखते हैं, यानी डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर प्रोटेक्शन। एक डिप्लोमेटिक और जो कंसुलर प्रोटेक्शन होता है या तथा निजी अधिकार होता है वो क्या होता है। डिज्यूरे देखें तो मान्यता से उस राज्य के नागरिकों या वाणिज्यिक संस्थाओं को दूसरे राज्यों में स्थिर कानूनी सुरक्षा मिलना आसान होता है। यानी डिज्यूरे मान्यता से उस राज्य के नागरिकों, वाणिज्यिक संस्थाओं को दूसरे राज्यों में स्थिर कानूनी सुरक्षा मिलना आसान होता है। कई बार मान्यता से निजी मामलों जैसे सरकारी संपत्ति, सरकारी अनुबंधों में मानक की मान्यता पर भी प्रभाव पड़ता है, पर यह परिणाम अदालतों में चुनौती के अधीन होते हैं। साथ ही साथ देखें तो कानूनी स्थिरता और प्रत्याहार देखें तो एक बार डिज्यूरे मान्यता मिलने के बाद, एक बार जो डिज्यूरे मान्यता होती है वो मिलने के बाद संबंध तोड़े जाने, मान्यता वापस लेने पर कूटनीतिक तर्क और कानूनी परिणाम जटिल हो सकते हैं। मतलब एक बार क्या होगा, मान्यता वापस लाने पर कूटनीतिक तर्क और साथ में क्या होगा, कूटनीतिक तर्क और कानूनी परिणाम जटिल हो सकते हैं। यानी राजनीतिक व आर्थिक लागत ज्यादा होती है इसमें, आर्थिक होगी और राजनीतिक लागत होगी वो इसमें ज्यादा हो सकती है डिज्यूरे मैटर में। ठीक है। फिर डिफेक्टो मान्यता में क्या हो जाएगा, जल्दी बदली जा सकती है। डिफेक्टो में वो जल्दी बदली जा सकती है और अक्सर अस्थायी दृष्टि से ही उपयोगी होती है, मतलब अनस्टेबल है एक तरीके टेम्परेरी रूप से वो अक्सर ही देखी जाती है। व्यवहारिक उदाहरण देख लो भाई, कि व्यवहारिक उदाहरण देखने वाली चीज है कि साधारण बिना केस नाम के देखे तो जब किसी क्रांतिकारी सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया, कोई क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी कोई गवर्नमेंट रही, उसने क्या करा, नियंत्रण स्थापित किया। पहले कई देशों ने व्यावहारिक कारणों से डिफेक्टो संपर्क बनाए बिजनेस जारी रखने के लिए, बाद में राजनीतिक कानूनी तटस्थता दिखाते ही डिज्यूरे मान्यता दे दी। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विमर्श जारी रखने के लिए कई बार डिफेक्टो मान्यता ही काफी रहती है। ठीक है। पर सुरक्षा, संधि अधिकार और पूर्ण कूटनीतिक भागीदारी अगर हमें करनी है उसके लिए डिज्यूरे चाहिए ही चाहिए। नोट ये करने वाला, आपने कहा था कि केस कानूनी जबरदस्ती ना जोड़े। ठीक है। इसीलिए जो ऊपर सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो मैं प्रमुख न्यायालय जो निर्णय, जैसे यूएस सुप्रीम, एक जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर है वो देख लेना, वो कोर्ट के बेलमोंट और पिंक निर्णयों की चर्चा, टिनोको मामला और विभिन्न राजनीतिक मान्यता निर्देशों के बारे में, केस ऑन कॉन्टेक्ट आदि, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब परीक्षा हेतु अगर मुख्य बिंदु शॉर्ट नोट देखने तो ये देख लो, मान्यता दो तरह की होती है, तथ्यता और एक विदिता, यानी कि कंट्रोलिंग फैक्ट्स होते हैं, लीगल और कंप्लीट फैक्ट्स होते हैं। तथ्यता देखेंगे अस्थायी है, नियंत्रण और व्यवहार पर आधारित है, और विदिता क्या होती है, कानूनी स्वीकृति है, स्थायी और प्रभाव रहता है, स्थायी प्रभाव रहेगा। प्रभाव क्या रहेगा इसका, संधियां, दूतावास, कानूनी दायित्व रहेगा, निजी अधिकारों पर असर, लेकिन डिज्यूरे का प्रभाव अधिक व्यापक इन सबसे रहता ही रहता है। मान्यता राजनीतिक निर्णय है पर उसके प्रभाव कानूनी भी होते हैं, इसलिए राज्यों की नीतियां संवेदनशील होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रिवीजन चार्ट चाहो तो देखना चाहो तो देख लो, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। आधार क्या रहेगा इसका, वास्तविक नियंत्रण, प्रैक्टिकल कंट्रोल, वैधानिक कानूनी वैधता रहती है। स्थायित्व क्या रहेगा, अस्थायी है, यहाँ पे अस्थायी होती है, स्थायी कानूनी मान्यता है। ठीक है, यहाँ पे अस्थायी है, यहाँ पे स्थायी और कानूनी मान्यता रहती है। दूतावास और कूटनीति देखिए इसमें सीमित है, लेकिन इसमें क्या है, निम्न स्तर पूर्ण दूतावास और राजदूत भी भेजे जा सकते हैं, आदान प्रदान किए जा सकते हैं। संधियां देखें तो इसमें सीमित प्रभाव रहेगा, लेकिन इसमें विवादास्पद संधियां मानी जाती हैं। ठीक है, उसमें विदित में। ठीक है, और निजी अधिकारों पर अक्सर क्या रहेगा, दंडात्मक रहता ही है, लेकिन ये कथात्मक, व्यापक और स्पष्ट भी रहता है। परिवर्तन रद्द करने पे क्या देखेंगे, इसमें आसान राजनीतिक कानूनी बाधाएं अधिक होती है। ठीक है,
इसमें आसान होता है राजनीतिक, इसमें आसान रहेगा डिफेक्टो में, लेकिन राजनीतिक और कानूनी बाध्यताएं इसमें विदिता में अधिक होती है। इसमें सब लोग आपस में अपना अपना विचार प्रकट करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो काफी ज्यादा चीजें होती है। डिफेक्टो डी ज्यूरे आपको समझ में आ होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड लगा के तो आप वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चीजें इसलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है, समय की बड़ी किल्लत होती है, क्योंकि चीजें ज्यादा जल्दी बताने के चक्कर में मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें मैं उस प्रभाव से नहीं पढ़ा पाता हूँ, उस प्रभाव से पहले की तरह नहीं पढ़ा पा रहा जिससे मैं पढ़ाता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस अपना बेस्टेस्ट देने की कोशिश करता हूँ कम से कम समय में, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होता है, मेरे पास भी समय नहीं होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर आके एक दो बार वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।